हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे 3 फ्रेंड्स हैं मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए। हेलो गाइस। तो साथ में हेलो बोलना था। तो अब हम लोग साथ में बोलेंगे हेलो हेलो गाइस। तो फिर आज हम लोग चैलेंज करने वाले हैं जिसका नाम है लेम लुक चैलेंज। जो प्लान था, आइडिया था आस्था का। तो आस्था बताएगी कि इस चैलेंज में होता क्या है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आस्था। तो मैं आज हम चारों का प्लान है लेम जोक वीडियो बनाने का। मतलब हम ऐसे करेंगे, लेम जोक्स मारेंगे और जो जितना फनी लेम जोक मारेगा उसका 1 पॉइंट बढ़ेगा और जो हंसेगा उसका 1 पॉइंट कम होगा। मतलब अभी तो पॉइंट ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ, तो चलो आओ देखते हैं। तो पहले स्टार्ट कौन करेगा? नहीं, स्टार्ट करते हैं। वो कर लेते हैं, हम कर लेते। तो ओके गाइस, स्टार्ट कौन करेगा? पहले हम ऐसे कर रहे हैं, देखो 3 लोग करते हैं। पहले वो बच्चे हो, 3 लोग। ओके। रुको ऐसे नहीं। मिली साथी जोना मिली साथी जोना मैंने की गई ना। हाँ। 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Meanwhile, 1 eternity later. ये मेरे से आप बोलिए। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट कर रही हैं डॉली दी। हाँ, आप जोक सुनाइए। हम लोग को हंसना नहीं है, हम लोग पहले ही हंसी आ रही है। हाँ तो बोलिए, जोक सुनाइए। हेलो गाइस, तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपने जोक्स और देखती हूँ कौन कितना हंसता है हम लोग पहले ही और मेरे जाल में फंसता है। तो ऑलरेडी सबको पहले ऐसे सब लोग कंट्रोल कर लो। ऐसे लंबी सांस लो, कंट्रोल। हाँ, स्टार्ट करिए। अपने ही खुश ले रही है। शर्म आ रही है। सब लोग उधर ऐसे देखो। चलेंगे, हाँ। कैसे भी चल। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। हाँ चलो दूसरा सुनो। एक लड़की ना छाता ठीक करवाने गई थी, तो दुकानदार बोला ऊपर का कपड़ा उतारना पड़ेगा और नीचे का डंडा ढकना पड़ेगा। लड़की जो मर्जी करो, बस पानी अंदर ही घुसना चाहिए। ये डाल जो मीम हो जा रहा है है ना? हाँ। ये नहीं चलेगा। तो चल गया, अब क्या? सॉरी गाइस। अब बारी है आपकी। ओके। अच्छा मेरे को ओके गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी जोक्स। हंसी। आपको पता है जिम में ट्रेनर सिर्फ मर्द ही क्यों होता है? बताओ तो। नहीं पता। क्योंकि वो नर है, नारी नहीं है ना, इसलिए नर ही होता है। मुझे हंसी नहीं आई, उसमें हंसी रही है ये मुझे बताइए। दो सब कुछ जानने का। अभी अगर कवल को कुछ पूछना हो तो कि वो कहाँ है, वो कैसे पूछेगा? काम कौन करेगा? कहाँ हो? बना दिया ना तुम आपको। वो बना दिया हो। अब आपकी बारी है। तो कम ब्राइटनेस है, बोलना से देखना तो दिक्कत। हाँ, मित्रों, ये लोग हैं इंस्टेंट ऐसे जोक निकालने वाले। वो भी यस, गूगल करके निकाले जाता है। देखो, मैंने इतनी प्रिपरेशन करके मैंने जोक सीखे हैं। एक्सपर्ट। एक राम था एक श्याम था, ठीक है। हाँ। राम ने श्याम से कहा मैंने साबुन से अपना सर धोया और अब मुझे वो छोटा हो गया है। श्याम बोला ये मैंने सुना था। तुम भी उसी साबुन से नहा लो, फिर वो सर तुम्हें भी फिट हो जाएगा। ये मैंने सुना था। समझ नहीं आया क्यों? नहीं सुनो। जैसे राम है ना, वो साबुन मतलब वो श्याम से कह रहा है कि मैं साबुन से अपना सर धोया, हाँ, इस बार किसकी बारी? और अब वो मुझे छोटा हो गया है। तो श्याम बोला
श्याम राम से भी बोला तुम भी उसी साबुन से जैसे उस नहा लो। साबुन से वो शर्ट अगर पतला हो गया तो वो भी पतला हो जाएगा तो वो फिट हो जाएगा। फिट हो जाएगा। मैं भी देखी। चलो चलो मेरे अरे तो हाँ हंसी नहीं आई वैसे। अभी 2 रास्ते में है ना गाइस? देखो टीचर और एक छात्र, ठीक है? तो टीचर ने छात्र से कहा बेटा अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो वो सफल जरूर होता है। तो छात्र ने टीचर से कहा रहने दीजिए सर, अगर ऐसा होता तो आज आप मेरे सर नहीं ससुर। समझ रहे समझ हो? समझे नहीं। ओके गाइस, अब बारी है हमारी क्यूटेस्ट अक्षिता जी की। चलिए अक्षिता जी आप जल्दी से बोलिए, हाँ इससे हंसी आ जाए। वैसे हंसी तो नहीं आएगी फिलहाल। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अगर कोई इंसान है वो मतलब झूठ को तुरंत ऐसे सेंस कर लेता है कि ये झूठ बोल रहा है बंदा, तो उसे क्या बोलेंगे? लाइसेंस। नहीं देना था लाइफ लेसन। लाइव लेसन नहीं लाइसेंस। हाँ लाइसेंस। तो लाइन। ये तुमको जवाब नहीं देना, ये जवाब मुझे देना। हाँ ओके। फिर से बोलिए ये काट दूँ। अच्छा ठीक है। क्या बोलूं? हाँ चलो ठीक है। पप्पू बोलता है अपने फ्रेंड से कि यार ये हो रहा है कि मतलब अभी मैं कोई भी काम करना शुरू करना चाहता हूँ तो फिर मेरी जो बीवी है वो बीच में आ जाती है हर काम करने के। तो फिर वो उसका फ्रेंड रहता है संता, तो वो कहता है उसका फ्रेंड कहता है कि वो अपनी बीवी को भी देखी है क्या ऐसे। तो कहता है कि तू ट्रक का बिजनेस शुरू कर ले, क्या पता फिर तेरी भी फीवर टल जाए। ये अच्छा हो। क्योंकि वो बीच में आ जाएगा ना, हंसना है कि वो बीच में आ जाए तो फिर वो मर जाए उसकी बीवी। और दूसरा दो हो गया। नहीं एक ही वो पहला करता है हंसना। अब नेक्स्ट जोक है कि मिनरल वाटर जो रहता है वो हमेशा 20 रुपीज़ का ही क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? क्योंकि वो बिस्लेरी बताए। राइट राइट। बिस्लेरी है वो बिस्लेरी है, फिर वो दे रही है। अब नेक्स्ट Water. फिर से हमारी लेजेंड की। तो गाइस अब बारी है मेरी। पता है संता ना एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंटरव्यू देने गया। तो इंटरव्यू बोलता जावा के 4 वर्जन बताइए। संता अमर जावा, मिट जावा, लुट जावा और सद के जावा। इंटरव्यू बोलता सब बॉस लुट जावा। और हम लोग ये वीडियो बंद कर जाएंगे। नेक्स्ट नहीं देखेगा आपका आपको सब लोग कहेंगे कि वो आपका नहीं दे रहे। आपको ऐसा लगेगा, आप अभी तो मेरी एक और बारी है। हाँ हाँ पता है संता ने ना एक सैलून खोला और बंता वहाँ मतलब अपनी जो बीएड कराने गया। तो संता बोलता मुझे रखनी है या बता। बंता बोलता कि हाँ जी मुझे रखनी है। तो संता मुझे डॉक्टर बोलता ये लो जी अपनी मुझे जहाँ रखनी है वहाँ रख लो। वो निकाल के बोलता है कि रख दो। हाँ, अब कौन है? अब ओके नेक्स्ट जो पिंक। बाकी बॉयफ्रेंड की तरफ तुम क्यों नहीं पूछते? बेबी क्या नहीं पूछता? यही मैंने खाना खाया कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम 2 दिन बाद हंस कर बैठी होंगी। इसलिए मैं नहीं पूछता। हाँ ज़्यादातर लोग ऐसे ही रहते हैं, मतलब खाते रहेंगे कहेंगे मैं तो तुम्हारे बिना खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम नहीं खाओगे।
वो नहीं बन नहीं गाइस, ये प्यार होता है। खा खा के कौन सा प्यार कर ना उसको खाए उससे कहना पड़ता है कि भाई मैं खाई नहीं हूँ वो प्यार है। नेक्स्ट। अब मैं बोलूँ मतलब एक छोटू और मोटू रहते हैं, दोनों भाई रहते हैं। हम तो उनका रिजल्ट आता है। हम दोनों। हाँ छोटू मोटू जैसे ये दोनों हैं और ये ये पापा है दोनों। जो ये पापा है। ये भी रिजल्ट पूछ रहे हैं। Bye guys, मैं पापा हूँ। ये क्या रिजल्ट पूछे तुम्हारे रिजल्ट आया इन लोग का मतलब टेस्ट वैसे दिए थे लोग तो इन लोग का रिजल्ट आया था तो पापा को पूछे आज के टेस्ट में तुम्हारा कितना नंबर आया तो छोटू कहा मोटू से 20 नंबर कम आया पापा ने बोला अच्छा मोटू के कितने नंबर आए तो छोटू ने बोला 20 नंबर। यार मुझे फेल मत करो यार, ऑलरेडी जो नहीं है फेल। चलो मैं 20 आया और ये पर मैं पास नहीं हुई। कितने मार्क्स का पेपर था? कितने मार्क्स का पेपर था? वो 20 ही मार्क्स था वो 20 नंबर पाया और 20 हाँ वही मेरा आपसे 20 कम आया। 20 कम आया 0 आ गया 20 आ गया। अब दूसरा बताओ हाँ। एक साथ बोल देती है ठीक है साल दो चलिए। हाँ आप साल दो। हाँ शादी की बात पहली बार बहू रेसिपी बुक देखकर खाना बना रही थी तो सास फ्रिज को खोलती है अरे बहू ये मंत्री का घंटा फ्रिज में क्यों रखा है बहू मम्मी जी बुक में लिखा है कि सब चीजों को मिलाकर एक घंटा फ्रिज में रखें सास भी हो सकते सब चीजों को मिला मिलाकर एक घंटा तो गाइस दीदी का कोई काम आ गया था तो वो चली गई। तो अब हम 3 लोग मतलब उसे छोड़ तो सकते नहीं है वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग 3 लोग करते हैं और दीदी की जगह पे फिर से हम लोग को जोक सुनाएंगी अर्पिता दीदी और एक जोक सुनाएंगे। और यही तो सुना देगी यही सुना देगी मेरी तो बारी आने ही वाली है। बस ना एक टीचर था एक टीचर थे टीचर थी मतलब ना वो क्लास में थे तो एक मतलब लड़का था चिंटू और मैं टीचर बोली क्लास में बच्चे बोले क्लास जो मूर्ख हो वो खड़ा हो जाए तो चिंटू खड़ा हो गया तो मैम बोली कि मुझे टीचर थी वो बोली तुम मूर्ख हो क्या तो कह रही है वो कह रहा है सुनो वो कह रहा है कि उनको कंफ्यूज कर दे रही हूँ वो कह रहा है कि मैं वहाँ अकेली खड़ी थी अच्छी नहीं लग रही थी ना इसलिए मैं उधर मैं भी खड़ा हो जाऊँ अब समझ आया। अब आप पता चाहिए अब मेरी चांस है। एक गलती से चलो स्टार्ट तो आधी रात में सोनू जो रहता है वो शराब पी कर जा रहा था ठीक है। उसके बाद एक पुलिस वाले ने उसको रोककर पूछा कि कहाँ जा रहे हो तो पप्पू बोला कि दारू पीने से होने वाली नुकसान पर प्रवचन सुनने और दारू पी के जा रहा है और दारू पी के नुकसान जो होता है उसके प्रवचन हाँ, करेगा। तो पुलिस वाला बोला इतनी रात को फिर तुम्हारे पिताजी प्रवचन देंगे क्या तो बोला नहीं साहब बीवी देंगे। वाह वाह बीवी किसी काम में पीछे नहीं रहती है। और It was at this moment he knew. He fucked up. तो पत्नी बोलती है कि तुम मुझे सोते हुए गाली दे रहे थे तो पति बोलता है कि नहीं तुमको कोई गलत फहमी हुई है मैं नहीं कर रहा था तो क्या कहती है कि नहीं मुझे कोई गलत फहमी नहीं है तुम सही में गाली दे रहे हो तो पति बोलता है कि नहीं यार तुमको गलत फहमी है कि मैं सो ही नहीं रहा था और वो सच में ही गाली दे रहा था वो हाँ। सो ही नहीं रहा था और तो उसको ही नहीं सच में ही नहीं हाँ और तब से पति जो है वाकई कितना मार दिया मैं कुटाई की है ना उसकी ठीक से। यार एक पता है एक वो नहीं था कि उसका शायद हस्बैंड चीट कर रहा था उसको तो फिर उसको काट के कुकर में वो कर दी थी हाँ। उसकी वाइफ जो थी वाली न्यूज़ वायरल हुई थी कुछ भी कर सकती है। अभी तो फ्लैश रनिंग में वो वाइफ ड्रम वाला वाइफ
मुस्कान अरे बहुत सारी। अपने हस्बैंड को ड्रम में प्लस्टर कर दी थी। दीदी वैसे भी चली गई है तो अब क्या ही मतलब वीडियो खींचे। अब हम ये क्या मैं तुम्हें ताली दे रही थी, ताली नहीं दिया गजब पे अरे अब दे दीजिए। ठीक है हाँ, तो फिर दीदी अब वैसे भी चली गई है तो फिर अब हम लोग वीडियो को एंड कर Okay, देते end करते हैं हैं। और फिर देखा जाएगा लास्ट में हम लोग वैसे कौन जीता है यार। वैसे हाँ ये पता ही नहीं चल पा रहा है यार, दीदी भी चली गई हैं अब। और वो तो जब ये लोग बता सकते हैं देखेंगे। कौन ज़्यादा हंसा बताओ। मैं सब तो हंसे ही सकते सोचो के। सब तो हंसे ही है, अरे, लेकिन मुझे मुझसे ज़्यादा मैं तो ये बता रही हूँ, मैं जोक्स पे कम हंसी हूँ लेकिन इंसान के ऊपर ज़्यादा हंसी हूँ, सच बताऊँ तो। हम लोग तो मुँह देखते हैं। हाँ मुझे जैसे मुझे हंसी नहीं आई, मैं लास्ट में ये इस पे मुझे हंसी आई कि मुझे हंसी क्यों नहीं आई, इस बात में मुझे हंसी आई थी। हाँ वो जोक्स मारने के बाद हाँ। हंसी नहीं आई, उससे हंसी आई। ओके बाकी यार हंसी तो आई है। मुझे तो लगता है कि मेरे जोक पे सबसे ज़्यादा कम हंसी ऐसा कुछ नहीं नहीं है। ऐसा सबको मैं लग तुम्हारे रहा था, jokes जब पे- दीदी थी हम डिस्कस कर रहे थे हाँ तब वैसा सबको लग रहा था, लेकिन अभी जो अभी हम कर रहे हैं वही कर लेते हैं 50-50 वाला। हाँ हम लोग सोचते हैं हम लोग करते हैं कि 50 मतलब ये था कि जो हारेगा वो पार्टी देगा। तो फिर अब ऐसा करते हैं कि मुझे लगता है सभी आ रहे हैं, ज़्यादा किसी हाँ। के जोक में हंसी नहीं आई है तो फिर पार्टी कौन देगा, इससे बढ़िया 50-50 करके हम हाँ, पार्टी। दीदी है और हम तीनों हैं। हाँ हम 4 लोग हैं तो 4 को डिवाइड कर देते हैं इसमें 100 में 100 में तो 25 आएगा 25 आएगा, 25 ना 25 ही आएगा हाँ ना 25 4 हाँ 25 आएगा तो फिर ओके और बाकी 25% सब लोग देंगे। का हमारी ऑडियंस जब वहाँ पार्टी होगी उसका भी ब्लॉग बनाया जाए। ओके ओके